अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। निगरान हुकूमत का तरक्याती मंसूबे शुरू करने का कोई मैंडेट नहीं। इस हुकूमत का क्या मसला है, समझ से बाहर है। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ये मंसूबे 4 माह बाद भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्शन तो होने नहीं, फिर क्या जल्दी है। अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पता नहीं इन मंसूबों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। LDA के मंसूबों से शहर में स्मॉग बढ़ रही है। अदालत ने LDA को बाबू साबू के पास रोड की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। पंजाब में पुलिस को तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफराद के कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। गलत शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से नरमी ना बरतने की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 26 दिन बाकी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए सस्ता, कीमत 283 रुपए 86 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इससे जायद को नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन की सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। बैंक दिवालिया होने की सूरत में 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के जरिए अदायगी की जाती है। ANP के मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम कासी के कत्ल में मुलव्विस मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इससे पहले एक मुल्जिम को 28 सितंबर को चमन से गिरफ्तार किया था। तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक कुचलाक से है। चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान एहलकार की फायरिंग, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 1 बच्चा जख्मी हो गया। पाक फौज ने जानी नुकसान से बचने के लिए फायरिंग से गुरेज किया। मुजरिम को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने के लिए अफगान हुक्काम से राब्ता। ISPR ने कहा अफगान हुक्काम से तवक्को है कि अपने फौजियों पर कंट्रोल रखे। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी 2 तरफा ताल्लुकात के लिए, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से मकसद को नुकसान पहुंचने का खदशा है। निगरान हुकूमत का तरक्याती मंसूबे शुरू करने का कोई मैंडेट नहीं। इस हुकूमत का क्या मसला है, समझ से बाहर है। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ये मंसूबे 4 माह बाद भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्शन तो होने नहीं, फिर क्या जल्दी है। अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पता नहीं इन मंसूबों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। LDA के मंसूबों से शहर में स्मॉग बढ़ रही है। चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान एहलकार की फायरिंग, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 1 बच्चा जख्मी हो गया। पाक फौज ने जानी नुकसान से बचने के लिए फायरिंग से गुरेज किया। मुजरिम को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने के लिए अफगान हुक्काम से राब्ता। ISPR ने कहा अफगान हुक्काम से तवक्को है कि अपने फौजियों पर कंट्रोल रखे। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी 2 तरफा ताल्लुकात के लिए, अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से मकसद को नुकसान पहुंचने का खदशा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली का 1 यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगा। विफाकी हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सारिफिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ आइंदा 6 माह की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 75 साल में रियासत को निजाम नहीं दे सके, जो भी आया उसके पास अमल का कोई नक्शा नहीं था। IMF का डंडा हर वक्त तैयार है। जितना दबाव पाकिस्तान पर है उतना किसी मुल्क पर नहीं। IMF की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। हम मुल्क की बुनियादों को ही ठीक नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़े हैं। PTM ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। PTI की इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तजाद आ चुका। पार्लियामेंट के कानून साजी से पैदा होने वाला तजाद कैसे हल होगा। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा
आइन में कुछ मौजूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है? क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादम है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का वकील से इस्तफसार। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का ख्याल है इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है, बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल न करें। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ न किसी डील के तहत गए न डील के तहत वापस आ रहे हैं। मुल्क भर से अवाम 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ के खिताब से पता चलेगा। फितने की हुकूमत को खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अहकामात पर अमल नहीं करा सकते तो हमें कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बना दें तो ये भी ठीक नहीं, ये खुद भी अपने पांव पर खड़े नहीं। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा इरफान सलीम को रिहा करने का हुक्म आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस की समात खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन करेंगे। जज ने चेयरमैन PTI को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा था। आप तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संग की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes.
American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार